ये शब्द सुनकर बाकी 4 प्रमुख संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्गों के हाव भाव भी बेहद भद्दे थे। उन्होंने एक साथ कई शक्तिशाली लोगों को बुलाया जो सभी प्रमुख संप्रदायों के कुलीन थे। शुरू में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने संप्रदाय के शेष शक्तिशाली लोगों को एक साथ केशव को मारने के लिए इकट्ठा कर लिया। सभी शक्तिशाली पुरुषों ने अपनी आंखों में गहरे भय के साथ केशव को देखा। धमाका! बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अनगिनत भयानक हत्या के प्रयास एक ही क्षण में शुरू कर दिए गए, जो शून्य से पागलों की तरह बाहर निकल रहे थे। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी टूट गए हों और हर जगह भयानक शक्ति फैल गई हो। स्वर्ग और पृथ्वी से घिरे केशव का चेहरा शांत था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके लिए केशव को ज्यादा परवाह नहीं थी। बस एक तलवार काट दो। चाहे वे कोई भी चाल चलें, केशव एक तलवार से उन सभी को तोड़ सकता है। ये तलवार पहाड़ों को चीर सकती है, चोटियों को शांत कर सकती है, समुद्रों को ढक सकती है और यहाँ तक कि आकाश को भी काट सकती है। धमाका! तुरंत एक चौंकाने वाली आवाज गूंजी। तलवार की रोशनी की एक चमक आसमान में फैल गई। इस समय ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तेज हवा बह रही हो। एक क्षण में हजारों तलवार ऊर्जाएं एक साथ एकत्रित हो गईं, एक चौंकाने वाली गर्जना के साथ, और दुनिया भर में तलवारें हजारों मील के दायरे में उठ गईं। गड़गड़ाहट! आकाश और पृथ्वी विशाल हैं। शून्य में अराजकता व्याप्त है। इस क्षण आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। ये स्थिति ऐसी है जैसे शून्य को भयानक रक्त की परतों से रंग दिया गया हो। हर जगह खूनी आभा है। 1000 मील के दायरे में सब कुछ इसमें शामिल है और कोई भी जीवित प्राणी इस दुनिया की नाकाबंदी से बच नहीं सकता है। ये कहना होगा कि केशव से निपटने के लिए उन्होंने कई प्रमुख संप्रदायों के सभी शेष शक्तिशाली पुरुषों को जुटाया, सिर्फ केशव को मारने के लिए। क्योंकि वे सभी केशव द्वारा उत्पन्न भयानक खतरे को महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि जय साम्राज्यशाही परिवार के आक्रमण दल को भी केशव ने नष्ट कर दिया था। कहना ही पड़ेगा कि उनका संयुक्त आक्रमण अब बेहद भयावह हो गया है। इसमें सभी प्रमुख संप्रदायों की शीर्ष शक्तियां एकत्रित हो गई हैं और यह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और ये सारी ताकतें केवल एक ही व्यक्ति पर निशाना साध रही हैं, वह है केशव। वरना अगर ये ताकतें पूरी तरह से खत्म हो जाती तो स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के नीचे 1000 मील के दायरे में रहने वालों के पास शायद कोई रास्ता नहीं बचता। तब तक पूरा जय साम्राज्य राजवंश केशव द्वारा नहीं बल्कि इन हमलावरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता। ये केशव को मारने के उनके दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए पर्याप्त है। वे गंभीर हैं। केशव को आज मरना होगा। धमाका! बिना किसी रहस्य के अनगिनत हमले लगभग तुरंत एक साथ हो गए, जिससे एक भयानक शक्ति बन गई और चौंकाने वाली आभा की लहरें निकल गईं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारी ओर टूटकर गिर रही है। भयानक शक्ति ज्वार की लहर की तरह फैल गई। यहाँ तक कि जो लोग सेना में शामिल हुए उनकी सांसें भी तेज हो गईं। ये शक्ति बहुत भयानक थी। अगर उन पर हमला हुआ होता तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। मैदान में कोई भी इस भयानक प्रहार को झेल नहीं पाता। यह एक घातक हत्या कदम है। हालांकि जिस समय यह भयानक हमला केशव को मारने वाला था, उसी समय आकाश और पृथ्वी से हवा का एक झोंका आया। इसके तुरंत बाद हजारों मील दूर तक पूरे क्षेत्र में गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। मैंने देखा कि एक चमकदार तलवार की रोशनी मेरे पीछे पीछे आ रही है और तेजी से मेरी ओर वार कर रही है। उसी समय दुनिया की सभी तलवारें कांप रही थीं। बज बज बज! अनगिनत तलवारें हवा में लटकी हुई थीं, जिनसे तेज भिनभिनाहट की आवाजें निकल रही थीं। इसमें स्पष्ट रूप से कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन जिस क्षण इसे प्रसारित किया गया, ये जबरदस्त वेग के साथ फट पड़ा, मानो कोई पहाड़ सभी पर दबाव डाल रहा हो। यदि उनके हमलों ने उन्हें कुछ गति को रोकने और दबाव को साझा करने में मदद नहीं की होती, तो ये शक्ति अकेले ही उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त होती। महान जय साम्राज्य राजवंश के शाही परिवार के पूर्वज का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। जाहिर है वे सभी समझ गए थे कि केशव कितना भयानक था। केवल इस तरह का आदमी ही उनके संयुक्त प्रयासों से निपटने के योग्य है। टकरा जाना! उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी और उन्मत्त होकर हमला कर दिया। उनके हाथों से अनगिनत हमले निकले और केशव को मारने के लिए उनके सिर के ऊपर हुए हमले में समाहित हो गए। शक्ति और भी अधिक भयानक हो जाती है और ताकत और भी अधिक पागलपन भरी हो जाती है। अनगिनत भयानक ताकतें हमले के किनारे से फैल गईं। ये शक्ति अकेले ही संपूर्ण विश्व को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बिना किसी हिचकिचाहट के इस समय दो शक्तिशाली और अजेय ताकतें आपस में जोरदार भिड़ गईं। शून्य फट गया। ऊर्जा अपार है। दोनों ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं, उलझती हैं और एक दूसरे का सर्वनाश कर देती हैं। अनगिनत भयानक शक्तियां आपस में टकरा रही हैं और बेतहाशा टकरा रही हैं। सभी ने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। आज का दृश्य निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्फुटित शक्ति दिशा क्षेत्र की क्षमता से अधिक हो गई है और स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र तक पहुंच गई है।
और एक पार्टी तो केवल स्वर्ण भ्रूण अवस्था पर ही है। दूसरे पक्ष ने केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन सेना में शामिल होने के बावजूद उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये देखकर लोग आहें क्यों नहीं भरते। केशव युद्ध के महान देवता की तरह थे, जो पूरे दर्शकों पर छाए हुए थे। संसार में वह अजेय अस्तित्व है। उसने अपनी तलवार सीधे घुमाई और तलवार अत्यधिक बल से भर गई और एक पल में फट गई। आसमान के ऊपर ऐसा लग रहा था मानो लगभग 1000 फीट लंबी एक विशाल तलवार धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव डाल रही हो। रास्ते में सब कुछ धूल में बदल गया। उसे एक क्षण के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। यह एक चमकदार तलवार की रोशनी के साथ फट पड़ा, जैसे आकाश में एक झटका। अजेय और अजेय। 1000 मील के दायरे का क्षेत्र तलवारों की जेल में तब्दील हो गया। गड़गड़ाहट। एक तीव्र विस्फोट के साथ दोनों सेनाएं पुनः जोरदार टक्कर में भिड़ गईं। शून्य में अनगिनत भयानक शक्तियां पागलपन से फूट पड़ीं। लेकिन केशव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध के देवता की तरह वार किया। वह बहुत तेज है, प्रकाश की किरण की तरह। उसकी गति से विस्फोटों की झड़ी लग गई, जिससे पता चलता है कि उसकी गति कितनी तेज थी। इससे पहले कि हर कोई केशव को स्पष्ट रूप से देख पाता, वह पहले ही सबके सामने आ चुका था। उसने सभी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर सीधे कार्रवाई की। उसके हाथों से अनगिनत तलवारें निकल रही थीं। इनमें से प्रत्येक तलवार की किरण एक शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट योद्धा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। केशव की तलवार से अनगिनत मजबूत लोग सीधे कट गए और एक पल में दुखद रूप से मर गए। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, यह असुरक्षित है। इस समय उनके हमले धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे और अंततः केशव ने तलवार से वार किया। ये तलवार आकाश खोलने वाली तलवार के समान है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती फट रही है। तलवार के एक वार से सभी के द्वारा किए गए सभी हमले पूरी तरह से नष्ट हो गए। धमाका। आसमान गिर रहा है, धरती टूट रही है, सब कुछ टूट रहा है। केशव की तलवार ने उनके हमलों को पूरी तरह से शून्य में बदल दिया और वे सीधे ध्वस्त हो गए। तलवार के एक झटके से सब कुछ शून्य में बदल गया। गड़गड़ाहट। तलवार की भयानक अवशिष्ट शक्ति पूरे देश में फैल गई। वे ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आए। हजारों मील के दायरे में फैला क्षेत्र इस तलवार ऊर्जा से घिरा हुआ था, जो एक असीम तलवार क्षेत्र में बदल गया था, जो अत्यंत भयानक था। इस संसार में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी के पास बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु का मार्ग। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी दुश्मनों ने अपने सबसे मजबूत साधनों का इस्तेमाल किया, सभी प्रकार की मारक चालों का उपयोग किया। वे सभी जय साम्राज्य में सबसे मजबूत हैं और उनका संयुक्त हमला अब बेहद शक्तिशाली है। शक्तिशाली लोगों के एक समूह के समर्थन से उनकी युद्ध प्रभावशीलता अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसी परिस्थितियों में कई स्वर्गीय गिरोह योद्धा भी इस स्तर के हमले का सामना नहीं कर सकते। हालांकि अगले ही पल वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। केशव युद्ध के देवता की तरह था, जो अजेय शक्ति के साथ हमला कर रहा था। हर बार जब वह वार करता है तो मानो तलवार आसमान को हिला देती है। हर तरफ फैलती तलवार की रोशनी मानो मरे हुओं पर बरसाई गई एक भयानक तलवार हो। हर बार जब तलवार बाहर निकलेगी तो पूरा शून्य हिल जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसकी ओर आने वाला कोई भी हमला कमजोर होगा और केशव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि केशव उसे आसानी से नष्ट कर देगा। केशव ने हमला किया और सभी को मार डाला, लेकिन उनमें से अनगिनत को कुचल दिया। मूल रूप से वह अनगिनत बलवान पुरुषों को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। भले ही वे सभी प्रकार की मारक चालें अपनाते, फिर भी वे केशव के सामने कुछ भी नहीं थे। कोई नहीं जानता कि केशव कितना शक्तिशाली है। धमाका। बिना किसी रहस्य के युद्ध में स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से ढह गए। सब कुछ पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। चाहे हमले हों या ताकतवर लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए खजाने और तुरुप के पत्ते, वे सभी असुरक्षित थे। इस क्षण वे पूरी तरह से ढह गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये दृश्य देखकर चारों प्रमुख संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग स्तब्ध और क्रोधित हो गए। मरने वाले सभी अपने अपने 4 प्रमुख संप्रदायों के शक्तिशाली पुरुष थे। अगर इस बार केशव मारा भी गया तो भी उनके संप्रदायों को भारी नुकसान होगा। लड़के, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? इस समय चुनयांग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के हाथों में एक अजीब खजाना दिखाई दिया, जो असीम शक्ति का उत्सर्जन करता था, और वह गुस्से से चिल्लाया। केशव ने यह सुना और परवाह नहीं की। यदि आप मरने के लिए उत्सुक हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करूंगा। केशव के शब्द पीड़ादायक थे और चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा बेहद कुरूप था। इस समय खजाने का त्याग करने के बाद उनके आसपास का आभामंडल और भी भयावह होता जा रहा था। एक अकथनीय शक्ति सीधे प्रकट हुई और काली मछली जैसी हवा ने असीम दबाव छोड़ा, जिसने दुनिया को दबा दिया। वह चुनयांग संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसके हाथ में जो खजाना है वह स्वाभाविक रूप से असाधारण है। ये संप्रदाय का सबसे अनमोल खजाना है, जो लंबे समय से चला आ रहा है और जिसमें भयानक शक्तियां हैं। केशव से निपटने के लिए उसने इस खजाने का पूरी तरह से उपयोग किया।
लड़के, यह मत सोचो कि तुम सचमुच अजेय हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली ताकत कितनी शक्तिशाली है। उसने खजाने का दबाव छोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। एक पल में ऐसा लगा जैसे किसी बेहद भयानक शक्ति ने दुनिया को घेर लिया हो। उसके हाथ में जो खजाना था उससे असीम हमले जारी थे। फिर हृदय को झकझोर देने वाली ध्वनि तरंगों के हमलों की एक श्रृंखला के बाद ये खजाना वास्तव में अपने आप ही उड़ गया। मध्य हवा में, जल्दी से खुल जाओ। अगले ही क्षण आकाश में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यदि कोई इस आकृति को पहचान ले तो उसे बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि यह चुनयांग संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की छाया है। उसने वास्तव में खजाने में अपनी शक्ति का एक धागा डाल दिया, जिससे वह स्वर्गीय गिरी क्षेत्र से परे भयानक शक्ति को मुक्त कर सका। इस समय अनगिनत लोगों को भारी दबाव महसूस हुआ। वे कांप रहे थे और बोलने में असमर्थ थे। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? हालांकि जब केशव ने यह देखा तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस एक प्रेत था। अगर यह असली शरीर होता तो ठीक होता और केशव थोड़ा डर जाता, लेकिन उसे इस बात की क्या परवाह थी कि यह सिर्फ एक प्रेत है। खजानों का तो जिक्र ही नहीं, उनके हाथों में जो खजाने थीं वे उनकी कल्पना से भी परे थीं। केशव की बातें सुनकर चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष बहुत क्रोधित हुए। इस बच्चे ने उनकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कसम खाई कि वे केशव को जाने नहीं देंगे। धमाका! खजाने की शक्ति उत्तेजित हो गई और एक पल में भयानक प्रेत की विशाल शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और केशव की ओर बढ़ गई। इसी समय आकाश से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। यद्यपि यह आकृति केवल एक भ्रम है, लेकिन इसमें एक अजेय गति है जो दुनिया को देखती है और पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। आखिरकार वह चुनयांग संप्रदाय के संस्थापक शीर्ष शक्ति थे। उस समय वह पूरे मथुरा में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा भी थे। भयानक दबाव एक लहर में बदल गया जो 1,00,000 मील तक फैल गई। चुनयांग संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग पूर्वज के पास खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व, आत्मविश्वास और अपराध बोध के कई भाव थे। आखिरकार उसने पूर्वज की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की और चुनयांग संप्रदाय को मजबूत नहीं बनाया। अब उसे केशव से निपटने के लिए पूर्वज द्वारा छोड़े गए तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। इससे उसे केशव से और भी अधिक नफरत हो गई। ये बेहद शर्मनाक है कि एक जूनियर ने उन्हें ऐसी शर्मनाक स्थिति में धकेल दिया है। बेटे, मैं तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं और तुम्हें आसानी से मरने दूं। वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और अत्यंत शांत स्वर में केशव की ओर देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ ऐसा कह रहे हैं जो इससे अधिक सरल नहीं हो सकता। ये सामान्य है। अब उन्होंने केशव को वश में करने का विचार बहुत पहले ही छोड़ दिया है। वे सब समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी उनके अधीन नहीं होगा। बेशक उनके मन में केवल एक ही विचार था, जो था केशव को यातना देना और अपमानित करना, उससे गंभीर रूप से बदला लेना और उसे निराशा और भय में मरना। अन्यथा वे अपनी शर्म और गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरों की शक्ति का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और मैं इस छाया मात्र को भी गंभीरता से नहीं लेता। केशव स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगा जो दूसरों की मदद से उसे मारने की कोशिश कर रहा हो और इतना आत्मधर्मी हो। केशव की बातें सुनकर चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष शर्म और क्रोध से भर गए। यह उनके चेहरे पर पड़े तमाचे जैसा था और वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। तुम शापित छोटे कमीने, तुम्हें आज मरना होगा। मरो! उसने खजाने की शक्ति का पागलपन से उपयोग किया और केशव को मारने का निश्चय किया। शून्य में हजारों भयानक शक्तियां एक साथ फूट पड़ीं। उसके बोलते ही एक अत्यंत भयानक शक्ति सीधे दब गई। दुनिया में हर किसी ने इस हमले की भयावहता महसूस की। ये वास्तव में एक खजाना है जिसे शीर्ष विशेषज्ञ ने छोड़ा था, जिन्होंने कभी चुनयांग संप्रदाय की स्थापना की थी। वे सभी सोचते थे कि केशव आज मरने के लिए अभिशप्त है। आखिरकार उसने पहले भी अनगिनत ताकतवर लोगों से लोहा लिया था। आखिरकार वह स्वर्ण भ्रूण लोक में ही था। उसने अनगिनत ताकतें खा ली होंगी और अब वह मुश्किल से टिक पा रहा था। लेकिन ये सिर्फ उनका अनुमान है। इस क्षण केशव की आभा और भी मजबूत हो गई। जो शक्ति निकली वह एक विशाल पर्वत के समान थी, जो आकाश को चीरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई जा रही थी। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं केशव पर पागलों की तरह एकत्रित हुईं। उसी समय केशव ने तलवार से वार किया। स्वर्ग हत्या तलवार। तलवार सीधे काट दी जाती है। इस तलवार को देखकर चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष और अन्य सभी दंग रह गए। उन सभी को इस तलवार में एक अदम्य शक्ति का अनुभव हुआ। ये ईश्वर की शक्ति के समान है, अत्यंत शक्तिशाली। ये चुनयांग संप्रदाय के पूर्वज की छाया से निकलने वाली शक्ति से भी अधिक भयानक है। ऐसा कैसे? यह उनकी कल्पना से परे था। उनकी कल्पना में केशव को विनम्रतापूर्वक अपने जीवन की भीख मांगनी चाहिए थी, तो वह इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ कैसे फट पड़ा? चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला। इस समय हर किसी का दिल भय से भर गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली और भयानक होगा।
भीड़ों के झुंड पर हमला करने वाले बाघ की तरह केशव की ताकत ने सभी को भयभीत कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली है। एक सुनहरे भ्रूण वाला युवक इतनी भयानक शक्ति से फूट सकता है। ये सड़क पर किसी भिखारी के अचानक किसी सम्राट से भी कहीं ज्यादा धन निकालने के बराबर है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर आपने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे डर है कि कोई भी इस बेतुकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सब बहुत अजीब है। इससे पहले वे अपने दिलों में पहले से ही जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वह दक्षिया का राजा नहीं बनता। लेकिन अधिक लोग सोचते हैं कि केशव ने तथाकथित खजाने और तथाकथित गुप्त खजाने पर भरोसा किया होगा ताकि इतनी मजबूत ताकत हो और अनगिनत मजबूत पुरुषों को मारने में सक्षम हो। ये संस्करण ऐसा है जिसे हर कोई स्वीकार कर सकता है और विश्वास कर सकता है। आखिरकार केवल इसी तरीके से हम तर्कसंगत रूप से समझा सकते हैं कि क्यों वह अभी भी अपने विरोधियों को कुचल सकता है और स्थिति को बदल सकता है, जबकि उसका क्षेत्र और ताकत दूसरों से बहुत कम है। शुरू में उन्होंने सोचा कि केशव ने कुछ खजाने का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब उन्होंने केशव को लगातार अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों को मारते हुए देखा और उसके पास अनगिनत शक्तिशाली साधन थे, तो हर किसी को अंततः समझ में आ गया कि उसने किसी भी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया था। खजाने की तो बात ही छोड़िए, उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। उन्होंने देखा कि केशव का चेहरा अभी भी शांत और स्थिर था। और उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। इस स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि उसे जवाबी कार्रवाई के लिए अपने खजाने का इस्तेमाल करना पड़ा? वह कैसे संभव है? धत्तेरी की जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह इतना घबराया हुआ पहले कभी नहीं था। शुरुआत से लेकर अंत तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि केशव कितना ताकतवर था। मुझे लगता है कि यह बच्चा खजाने पर भरोसा कर रहा है, और उसने पहले भी ऐसा ही किया था जब उसने संरचना को नष्ट किया था। लेकिन अब वह पूरी तरह जाग चुका है। इस बच्चे की ताकत उसकी कल्पना से अनगिनत गुना अधिक भयानक है। उसकी ताकत अविश्वसनीय है। यह अत्यंत तीक्ष्ण भाले के समान है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसका विरोध कर सके। उसे कोई नहीं हरा सकता। कुछ भी अटूट नहीं है। ये केशव का वर्तमान चित्रण है। धमाका, लड़ाई जारी है। भले ही केशव की ताकत उतनी ही मजबूत हो जितनी उन्होंने कल्पना की थी, या प्रतिद्वंद्वी के पास केवल एक वार की शक्ति हो, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए और अभी खत्म नहीं हुई है। गड़गड़ाहट। शून्य में एक तेज और जोरदार आवाज फूट पड़ी। भीड़ में सांसारिक दुष्ट लोक के शिखर पर विराजमान एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक सर्वोच्च बुजुर्ग, ने एक लंबी दहाड़ लगाई। केशव ने पहले युद्ध में अपने भाई को मार डाला था और वह अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वह असीम शक्ति से भर गया और उसका शरीर हजारों आकृतियों में बदल गया। पलक झपकते ही वह केशव के सामने प्रकट हुआ, केशव के सामने आया और केशव को मार डाला। उसकी गति बहुत तेज है और उसके हमले बेहद छुपकर होते हैं। एक साधारण इंसान शायद ही उनसे बच पाएगा, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी केशव है। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, ऐसा लगा जैसे केशव ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और जैसे ही उसने अपनी चाल चली, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी, पूरे स्थान पर छाई हुई थी। उसकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता था। उसने सोचा कि उसका हमला, जो कि गुप्त था और किसी की नज़र में नहीं आया, कभी सफल नहीं होगा। इसमें कोई रहस्य नहीं है, बस एक जोरदार धमाका। उसने उन्हें एक मौका दिया, लेकिन वे उसके दुश्मन बनने पर अड़े रहे। चूंकि वे दुश्मन हैं, इसलिए उनके पास केवल एक ही रास्ता है, एक मृत अंत। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। धमाका। बस इसी क्षण शून्य से अनगिनत हमले केशव की ओर निर्देशित थे और वे काफी भयंकर थे। ये हमले त्यांजी संप्रदाय के शक्तिशाली पुरुषों द्वारा किए गए थे और केशव को पूरी तरह से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि केशव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि इस संरचना के हमले को देखते हुए केशव तिरस्कारपूर्ण था और उसने उनकी ओर देखा भी नहीं, जिससे ये हमले होने दिए गए। धमाका। यह उसके शरीर पर लगा, चिंगारियां उड़ी और भयंकर परिणाम फैल गया। हर कोई यह सोचकर खुश था कि उनका हमला सफल रहा। आपको पता होना चाहिए कि यह संरचना उनके हमले को कई गुना बढ़ा सकती है। हालांकि उन्हें निराशा इस बात से हुई कि उनके हमलों ने केशव को मारा। न केवल उन्होंने केशव को गंभीर रूप से घायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुश्किल से एक बाल भी चोट पहुंचाई। इससे वह बिना किसी क्षति के स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के हमलों का सामना कर सकता है। यद्यपि उनके हमले काफी शक्तिशाली थे, फिर भी वे वास्तविक स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से बहुत दूर थे। घृणास्पद। महान जय साम्राज्य राजपरिवार के पूर्वज के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था। अब और अलग मत होना। आइए मिलकर कार्रवाई करें। उन्हें जीतने का मौका पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना होगा, अन्यथा वे सभी आज केशव के हाथों मारे जा सकते हैं। गड़गड़ाहट। केशव का खौफ सभी को महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी आंखों में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वे निर्णायक रूप से उड़ गए, अपने खजाने और विभिन्न तुरुप के पत्तों का उपयोग करके केशव पर हमला किया।
इस समय आकाश और पृथ्वी पर असंख्य वायु धाराएं घूम रही थीं। बहुत सारी तलवारबाजी, लगातार विस्फोट और शून्य में लुढ़कना। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल काला बादल इस ओर आ रहा हो। लगातार हमलों से पूरा आकाश भर गया। सबके दबाव में केशव जरा भी घबराया नहीं, बल्कि वह बहुत शांत रहा और एक मजाकिया मुस्कान दी। आखिरकार वह समूह लड़ाई में बड़ी संख्या से डरता नहीं है। उन्हें एक एक करके मारना सचमुच कष्टकारी है। इतने सारे लोग हैं, उन्हें मारने में कितना समय लगेगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब हत्या एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं और सीधे भाग जाते हैं। केशव के साधनों से उन सभी को आसानी से मारने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। इसलिए अब उनके एकजुट होने से केशव को बहुत परेशानी से बचाया जा सकता है और वह उन सभी को एक ही झटके में पकड़ सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के केशव ने हिंसक हमला किया। उसने जमीन पर जोर से पैर रखा और हवा में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। इसके तुरंत बाद वह युद्ध के देवता की तरह बाहर निकल आया। उन्होंने भीड़ के हमले का सीधा सामना किया और उन्हें तुरंत मार गिराया। ये दृश्य देखकर सभी दर्शक दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस समय भी दूसरा पक्ष बाहर निकलने की हिम्मत करेगा। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह अजय है? क्या वह अकेले ही जय साम्राज्य राजवंश के इन सबसे शक्तिशाली लोगों का विरोध कर सकता है? भले ही मैं अकेले ही कई दुश्मनों को हरा सकता हूँ। हालांकि इन मजबूत पुरुषों में से सबसे कमजोर व्यक्ति सांसारिक बुराई के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। केशव वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। एक तलवार निकाली गई है, दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार जहां भी गुजरती अजय होती। इसी समय चुनयांग संप्रदाय के पूर्वज की छाया को भारी खतरा महसूस हुआ। उसने अनिच्छा से दहाड़कर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। हालांकि उनका हमला बर्फ के समान था जो वसंत की धूप से टकरा रही थी और इंच इंच करके ढह रही थी। 10,000 मील की परिधि। केशव की तलवार की शक्ति अधिक से अधिक भयानक हो गई और शक्तिशाली गति पूरे आकाश में फैल गई, जिससे पूरा आकाश तलवार की रोशनी की एक मोटी परत से प्रतिबिंबित हो गया। चौंकाने वाली बात, पूरी तरह से हैरान। उस समय सबके मन में बस यही ख्याल था, केशव का तो बड़े बड़े खजाने भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक राक्षस था। जिस क्षण हमला नष्ट हुआ, चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष को भी जबरदस्त आघात लगा। उन्होंने मुंह में खून थूका और जमीन पर गिर पड़े। सांस तुरंत कमजोर हो गई। मेरा पूरा दिल बहुत दुखी था, साथ ही वह बहुत सदमे में था और इसे स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। क्या उसने पहले ही सबसे शक्तिशाली खजाना नहीं भेज दिया है? वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की ताकत के साथ फट गया, लेकिन अभी भी केशव द्वारा अवरुद्ध था। सिर्फ विरोध ही नहीं, और केशव ने इसे दबा दिया। ये सही है, दमन। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके पूर्वजों से प्राप्त शक्ति एक अकथनीय आभा द्वारा दबा दी गई थी। चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष इतने भयभीत थे कि उनकी आत्मा मरने को थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की तलवार से उनके खजाने के चूर चूर हो जाने के बाद भी उन्हें दबाने की शक्ति बची हुई है। यद्यपि ये केवल अवशिष्ट शक्ति थी, फिर भी इस क्षण उसे एक अदम्य शक्ति का एहसास हुआ। वह जानता था कि अगर उसे मारा गया तो या तो वह मर जाएगा या घायल हो जाएगा। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। इस जीवन मरण की स्थिति में उसने सीधे अपने रक्त और सत्व को खजाने में छिड़क दिया। इस क्षण उसके हाथ का खजाना एक बार फिर पूर्वज की छाया के साथ फूट पड़ा। पहले वह इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता था, और इसे इस्तेमाल करने के बाद चाहे वह कामयाब हो या न हो, उसे भारी विरोध झेलना पड़ता। लेकिन अब उसने अपने खून और सत्व का बलिदान दे दिया है, जिससे खजाने की शक्ति और भी भयानक हो गई है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, अर्थात हमले के बाद उसे और भी अधिक भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, और यह प्रतिक्रिया उस तरह की नहीं होगी जहां एक और एक मिलकर दो हो जाएं। लेकिन ये भी संभव है कि इस घटना के बाद व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाए और उसे मौत का खतरा भी हो। लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वह समझ गया था कि आज या तो वह या केशव मर जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आपका हमला इस प्रहार का सामना कर सकेगा, वह पागलपन की हद तक बोला, यह मानते हुए कि चाहे केशव की चाल कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए अजय होना असंभव था। कई अन्य महान सर्वोच्च बुजुर्गों ने भी चुनयांग संप्रदाय के पूर्वज का समर्थन करने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल दिए और आकाश में अनगिनत हत्या की चालें चली गईं। हालांकि जैसे ही उनका हमला शुरू हुआ, केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने देखा कि उसकी तलवार की बची हुई ताकत न सिर्फ कमजोर हुई, बल्कि हमले के दौरान और भी ज्यादा भयानक होती गई। कई शक्तिशाली पुरुषों ने अपने तुरुप के पत्ते दिखाए, जिससे उनके हमले और भी भयानक और पागलपन भरे हो गए, लेकिन वे अभी भी केशव की तलवार के सामने कमजोर थे। ये तलवार केशव की जानलेवा चाल है, वे इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इस भयानक तलवार के सामने भले ही वे सभी अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लें, फिर भी वे असुरक्षित थे। गड़गड़ाहट।
आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली तेज आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं और शून्य में अनगिनत शक्तिशाली शक्तियां पूरे स्थल पर छा गईं। इस क्षण पहाड़ ढह गए और धरती फट गई। भयानक शक्ति ने हजारों मील के दायरे में सभी इलाकों को पूरी तरह से बदल दिया। पहाड़ टूट गए, नदी वाष्पित हो गई, जमीन पूरी तरह से फट गई। इस दुर्घटना में अनगिनत राक्षस मारे गए। अन्य 4 प्रमुख संप्रदायों के सभी शक्तिशाली लोग भी इसके बाद दुखद रूप से मर गए। उनके शरीर और आत्माएं बुरी तरह से कुचल दी गईं। वह फट गया और मौके पर ही मर गया। केशव के लिए ऐसी स्थिति उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। चुनयांग संप्रदाय के महापुरुष के खजाने वाकई असाधारण हैं और अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी अपने खजाने के पत्ते प्रकट किए हैं। ये चीज़ें दूसरों के लिए अमूल्य खजाने हैं, लेकिन केशव के लिए ये उल्लेख के लायक भी नहीं हैं। अपने पिछले जन्म में उसे ऐसे खजाने को देखने में भी कोई रुचि नहीं थी। केशव हवा में लटका हुआ था, सभी के हमलों को नष्ट होते देख रहा था और धीरे से बोला, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। धमाका। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी अत्यंत धीमी गति से घूम रहे हैं। सभी ने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बस एक चौंकाने वाली तलवार, अजेय। सभी लोग केवल 8 बड़े बड़े शब्द ही सोच पा रहे थे। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी है तथा पर्वत और नदियां उथल पुथल में हैं। धमाका। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। कोई रहस्य नहीं। इस क्षण कई महान सर्वोच्च बुजुर्ग, उनके पीछे कई शक्तिशाली लोगों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए। चाहे उन पर जो भी खजाने हों, वे सभी केशव की तलवार के सामने कमजोर थे और सभी कागज की तरह कमजोर थे। वे उन्मत्त होकर हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके हमले कमजोर थे और केशव का सामना नहीं कर सकते थे। बैंग बैंग बैंग। इस क्षण उनके शरीर ध्वस्त हो गए, शून्य में खिलती लाल आतिशबाजी की तरह। बहुत दुखद और डरावना। यहाँ तक कि केशव ने भी इस तलवार के वार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह उन्हें एक ही झटके में मार डालने में सक्षम था। इसका कारण और कुछ नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग बहुत पहले ही टूट चुका है और अब उनमें लड़ने की इच्छा नहीं बची है। दुनिया खूनी है और विनाश की सांस पागलपन की हद तक फैल रही है। ये भयंकर दबाव एक हिंसक तूफान की तरह था और एक क्षण में ही इसने दुनिया की हर चीज को अपने घेरे में ले लिया। केवल केशव अकेला खड़ा था, गर्व से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। वह युद्ध के अपराजित देवता की तरह है। दूर से देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। जब सम्राट जय साम्राज्य ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने का दृश्य इतना भयावह होगा। विकास कुछ इस प्रकार हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था, एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मैंटिस की तरह होगा और जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज सहित 4 प्रमुख संप्रदायों के सबसे मजबूत लोगों को मार डालेगा। केशव के सामने ये सभी शक्तिशाली लोग राख में बदल गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। केशव एक अत्यंत हिंसक और क्रोधित अजगर की तरह था। हर इशारा एक रोमांचकारी शक्ति जारी करता है। ये तो प्रतिभा है। मुझे डर है कि पूरे मथुरा में सबसे मजबूत प्रतिभा इससे अधिक नहीं है। एक आदमी और एक तलवार ने जय साम्राज्य राजवंश के 4 प्रमुख संप्रदायों के सबसे ताकतवर लोगों को मार डाला, जिनमें जय साम्राज्य राजपरिवार का एक पूर्वज भी शामिल था। यह शायद ऐसी बात है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। केशव ने उदासीन भाव से सम्राट जय साम्राज्य की ओर देखा। मैंने तुम्हें चुनने का अवसर दिया था, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते थे। अब तुम कैसे मरना चाहते हो? तू। केशव के शब्दों को सुनकर सम्राट जय साम्राज्य भयभीत हो गए और पूरी तरह से गिर पड़े। डर के मारे उनके मलमूत्र निकलने लगा। यद्यपि वह एक देश का राजा था, फिर भी वह मृत्यु की धमकी स्वीकार नहीं कर सका। पूर्वज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। महान जय साम्राज्य के सिर्फ एक ही पूर्वज नहीं थे, बल्कि कुल 2 थे। महान शाही परिवार के पूर्वज स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ने के लिए एकांतवास में रहे हैं। इसलिए भले ही जय साम्राज्य को पहले धमकी दी गई थी, वह नहीं दिखा सका। लेकिन इस समय किसी ने भी सम्राट जय साम्राज्य को जवाब नहीं दिया। क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? सम्राट जय साम्राज्य ने यह बात अस्वीकार्य तरीके से कही। लेकिन इस समय आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, जो इतने घने थे कि उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया था, सूरज को अवरुद्ध कर दिया था, मानो कोई प्रागैतिहासिक जानवर प्रकट हो गया हो और पूरी दुनिया को निगल गया हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये कोई विपत्ति है? कौन इस कष्ट से गुजर रहा है? इस समय हर कोई अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ उस दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका जहां काले बादल दिखाई दे रहे थे। इस क्षण धमाका, आकाश में गड़गड़ाहट की एक धीमी ध्वनि गूंज उठी और घने काले बादलों में चमकदार बिजली चमक उठी, जिसने आकाश, पृथ्वी, पहाड़ों और नदियों को रोशन कर दिया। हर कोई भयभीत था और उनके चेहरों का रंग बदल गया। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि गहरे काले बादलों में बिजली का एक फनल आकार का भंवर दिखाई दे रहा था।
जैसे जैसे वह घूमता गया, लुढ़कते काले बादल एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली गर्जना के साथ नीचे गिरने लगे। इस समय सभी ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि जो व्यक्ति क्लेश से गुजर रहा था वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने ड्रैगन की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे और वह गर्व से आकाश की ओर देख रहा था। यह महान पूर्वज है, हा, यह महान पूर्वज है जो क्लेश को पार कर रहा है। महान पूर्वज ने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ दिया है। इस समय सम्राट जय साम्राज्य बहुत खुश थे, क्योंकि जो व्यक्ति इस कष्ट से गुजर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि जय साम्राज्य शाही परिवार का महान पूर्वज था। एक बार जब आप सफलतापूर्वक क्लेश पर काबू पा लेंगे तो आप जय साम्राज्य राजवंश के पहले तियांगांग पावरहाउस बन जाएंगे। और एक बार जब वह क्लेश पर काबू पाने में सफल हो जाता है तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। केशव जय साम्राज्य राजपरिवार के पूर्वज हैं। अगर वह सफल हो गए तो वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्या हमें उन्हें प्रवेश करने से रोकना चाहिए? जियांग तियानशेंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से सुना कि क्या कहा गया था और वे अत्यंत गंभीर भाव से केशव को देखने लगे और उसकी राय पूछना चाहते थे। आखिर सम्राट जय साम्राज्य इस समय उनके दुश्मन हैं। अगर वे इस विपत्ति पर विजय पाने में सफल हो जाते हैं तो यह उन सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हालांकि केशव ने पहले भी कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला था, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्गीय गिरोह राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया था। जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज के क्लेश से सफलतापूर्वक गुजर जाने के बाद वह असली स्वर्गीय गिरोह राज्य में पहुंच जाएगा। तब तक केशव शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि केशव ने आदेश दिया तो वे निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की सफलता को बाधित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला है, वे कुछ भी करने को तैयार हैं। बाधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रतीक्षा करें और ध्यान से देखें, यह आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसने शांति से बात की और दूसरे पक्ष की योजना को बाधित नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखों में दिलचस्पी का एक संकेत था। शक्तिशाली तियांगांग। हालांकि उसने पहले भी कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला था और उनकी संयुक्त ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बराबर थी, लेकिन आखिरकार वे स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में नहीं थे। यदि वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ता है तो यह पहला स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र होगा जिसके खिलाफ केशव लड़ेगा। जहां तक असफलता की बात है तो उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में ब्रेक थ्रू भी लगाता तो भी केशव को कुछ परेशानी ही होती। इसलिए केशव ने दूसरे पक्ष की मुसीबतों पर काबू पाने की योजना में बाधा नहीं डाली और दूसरे पक्ष को नाकाम नहीं होने दिया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को मुसीबतों से उबरने से रोकने का नतीजा खुद पर ही पड़ेगा। केशव ऐसा खलनायक नहीं है जो ऐसी बेशर्मी करेगा। इसलिए उन्होंने सभी को दूसरे पक्ष के क्लेश में बाधा नहीं डालने दी, बल्कि दूसरे पक्ष को शांति से देखा। यदि वह क्लेश पर भी विजय नहीं पा सकता तो उसके पास शत्रु होने की भी योग्यता नहीं है। ये शब्द सुनकर जियांग तियानशेंग और अन्य लोग गंभीर हो गए, लेकिन उन्होंने केशव की बात पर विश्वास कर लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वे किनारे से देखते रहे। उन्हें भी लगा कि स्वर्गीय क्लेश की सफलता को देखना उनकी साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा। धमाका! स्वर्गीय आपदा सीधे विस्फोट से फैल गई और इससे जो आभा निकली वह दुनिया के अंत के समान थी। जब लोग इसे दूर से देखते हैं तो उनकी आत्मा और मन में एक अवर्णनीय भय उत्पन्न होता है। ये कितना भयानक स्वर्गीय क्लेश है! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय गिरोह के स्वामी इतने दुर्लभ हैं। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र तक पहुंचने के लिए स्वामी को ऐसी विपत्ति से गुजरना पड़ता है। अनगिनत मजबूत पुरुष ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनमें से कई ज्ञानी और अनुभवी थे, लेकिन ये भी पहली बार था कि उन्होंने एक मजबूत आदमी को कष्ट से गुजरते देखा। केशव बहुत शांत था। ये तो बस सबसे साधारण प्राकृतिक क्लेश था। गड़गड़ाहट! जब बिजली गिरी तो जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज को जरा भी डर नहीं लगा। उसी क्षण उनकी सारी आभा मुक्त हो गई, जिससे आकाश और पृथ्वी की चारों दिशाएं दब गईं। उस शक्तिशाली दबाव के कारण उनके आसपास का अंतरिक्ष लगातार विकृत होता गया और बिजली का एक तेज झोंका अंतरिक्ष की अनंत शक्ति में समा गया। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, गड़गड़ाहट की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई, यहाँ तक कि जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज को भी गड़गड़ाहट की बमबारी का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पफ! भयानक दबाव ने मैदान में मौजूद अनगिनत लोगों को भारी दबाव का एहसास कराया। शाही राजधानी के पास कई बलवान पुरुषों ने खून की उल्टी की, उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए और वे जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज को भय से देखने लगे। ये सभी दबाव जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वजों और स्वर्गीय आपदा से आते हैं। केशव ने जियांग तियानशेंग और अन्य लोगों की रक्षा के लिए एक जबरदस्त दबाव डाला। उन्होंने कृतज्ञता से केशव को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करने दी। उन्हें डर था कि अगर वे पास नहीं गए तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वे नष्ट कर सकें। ये दबाव बहुत अधिक है।
अवशिष्ट शक्ति के साथ भी भले ही महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज ने अभी तक स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, उनके पास इस समय पहले से ही स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की ताकत है और आम लोगों के लिए उन्हें रोकना असंभव है। जब तक वह स्वर्गीय क्लेश से बच जाता है, वह एक सच्चा तियांगांग महाशक्ति होगा। मैं मृत्युपर्यंत पूर्वज की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। इस समय जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में बात की। उन्हें चिंता थी कि केशव और अन्य लोग इस समय कार्रवाई करेंगे और पूर्वजों के क्लेश को बाधित करेंगे। मैं मृत्युपर्यंत पूर्वज की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं मृत्युपर्यंत पूर्वज की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं मृत्युपर्यंत पूर्वज की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। महान जय साम्राज्य राजवंश के शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह एक स्वर में बोल रहा था। उनकी आवाज़ें चारों दिशाओं में फैल रही थीं, आकाश को हिला रही थीं और मानो स्वर्गीय विपत्ति को दबा रही थीं। सबके चेहरों पर मरने के लिए तैयार होने का भाव था। उन सभी को पूर्वजों के कष्ट का महत्व समझ में आ गया। एक बार सफल होने पर यह न केवल वर्तमान संकट का समाधान करेगा, बल्कि जय साम्राज्य को और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। उन्हें किसी को भी अपने पूर्वजों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो वह उदासीन लग रहा था और उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। यदि वह दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने से रोकना चाहे तो दूसरे पक्ष के लिए सफल होना असंभव होगा। उसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। गड़गड़ाहट। जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज ने बिना किसी डर के स्वर्गीय आपदा का सामना किया। मार्शल आर्ट की दुनिया में जो कोई भी सफलतापूर्वक स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में पहुंच गया है, वह पहले से ही सभी खतरों के बारे में जानता है, इसलिए वह स्वर्गीय क्लेश के खतरे से बिल्कुल भी नहीं डरता है। स्वर्गीय आपदा से निपटने के लिए एक घातक चाल का प्रयोग करें। दुनिया में कोहराम मच गया था। अजय जानलेवा इरादे और चकाचौंध भरी रोशनी ने दुनिया को उत्तेजित कर दिया, जिससे वह कांपने और लुढ़कने लगी। स्वर्गीय आपदा पागलपन भरी और अत्यंत चकाचौंध करने वाली थी, मानो आकाश से पृथ्वी पर एक गिलोटिन वार किया जा रहा हो, जिसमें स्वर्ग की विस्मयकारी शक्ति थी और वह अत्यंत भयानक थी। इस समय सभी के दिल मानो कस गए थे और वे सभी भयभीत थे। महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज को जरा भी डर नहीं था। उनके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उनका आभामंडल तेज और दबंग था। हालांकि वे कई वर्षों से एकांतवास में थे और सफलता की तलाश में थे, फिर भी वे कभी महान जय साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली थे। धमाका। बड़ा चाकू बाहर निकला, स्वर्गीय आपदा का सामना करते हुए एक चाकू से सब कुछ नष्ट कर दिया। अत्यंत शक्तिशाली। स्वर्ग की विपत्ति पर प्रहार करते हुए, अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए अजेय। यह एक चौंकाने वाली तस्वीर है। दूर से देखने पर जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज युद्ध के अजेय देवता की तरह दिखते थे, जो बिना किसी डर के स्वर्गीय आपदा का सामना कर रहे थे। धमाका। चौंकाने वाली प्राकृतिक आपदा जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज के हमले से टकरा गई। एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई और प्रकाश की वर्षा हुई, जिसने जय साम्राज्य राजपरिवार के पूर्वज और उस शून्य को, जहां वे खड़े थे, पूरी तरह से डुबो दिया। विनाश की चकाचौंध भरी रोशनी उमड़ पड़ी, जिससे विनाश का एक भयानक और असीम आभामंडल फैल गया। पूरा आकाश और धरती सफेद हो गई। इस अचानक दृश्य ने जय साम्राज्य राजपरिवार के सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया और उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। क्या ये हो सकता है कि पूर्वज मर गए हों? घृणास्पद। जय साम्राज्य शाही परिवार में हर कोई निराश था और इसे स्वीकार नहीं कर सका। जियांग तियानशेंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि केशव ने उन्हें दूसरे पक्ष की सफलता में बाधा नहीं बनने दी, लेकिन अगर वे स्वर्गीय विपत्ति के हाथों मारे गए तो यह उनकी गलती नहीं होगी। लेकिन केशव ने अपना सिर हिलाया, वह मरा नहीं है। स्वर्गीय क्लेश के हाथों इतनी आसानी से मरना बहुत उबाऊ होगा। केशव की बातें सुनकर सब डर गए। ऐसी हालत में भी वह मरा कैसे नहीं? जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज कितने शक्तिशाली हैं। आशा के अनुसार इस समय एक धरती हिला देने वाली गर्जना सुनाई दी। सभी की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे उन्होंने देखा कि जिस शानदार प्रकाश ने जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज को जलमग्न कर दिया था, वह अचानक इस क्षण फट गया और हिमस्खलन की तरह फैल गया। फिर जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज की आकृति दुनिया में प्रकट हुई। वह इतनी शक्तिशाली आभा से भर गया कि उसने आकाश में फैली विनाशकारी रोशनी को निगल लिया। मरा नहीं? अरे बाप रे! यह आदमी! आयोजन स्थल पर सनसनी फैल गई। वहां पूरी तरह से उबाल आ गया। हर जगह जयघोष सुनाई दे रहा था। सम्राट जय साम्राज्य जब ये दृश्य देखे तो बहुत खुश हुए। केशव को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज ने स्वर्गीय विपत्ति से बचने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रखी थी, तो वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? हालांकि महान जय साम्राज्य शाही पूर्वज जितना शक्तिशाली होता गया, उसका दिल उतना ही उत्साहित होता गया। आखिरकार महान जय साम्राज्य शाही पूर्वज ही वह पहला स्वर्गीय गिरोह साम्राज्य था जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, और वह ये भी जानना चाहता था कि क्या वह असली स्वर्गीय गिरोह साम्राज्य का मुकाबला कर सकता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है।
जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज स्वर्गीय क्लेश को ठंडेपन से देखते थे। उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में पर्याप्त तैयारी कर रखी थी, फिर वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? ये कल्पना से परे है कि यह स्वर्गीय आपदा कितनी शक्तिशाली है। जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज ने कोई डर नहीं दिखाया और सफलतापूर्वक तोड़ दिया, जो कि स्वर्ग की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था। चाहे स्वर्गीय क्लेश कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह बिल्कुल भी नहीं डरता। धमाका! उसने अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार से वार किया और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी सीधे ऊपर उठी, अत्यंत शक्तिशाली, और स्वर्गीय क्लेश की गहराई में मार गिराए। स्वर्गीय विपत्ति अचानक शांत हो गई। सब कुछ उदास है। 10,000 फीट के क्षेत्र को कवर करने वाली स्वर्गीय आपदा अचानक टुकड़ों में टूट गई। विपत्ति के बादल की गहराई में भयानक विपत्ति 2 भागों में विभाजित हो गई और फिर उभरती हुई विपत्ति बिखर गई और पृथ्वी पर गिर गई। आपदा गायब हो गई है। हा, पूर्वज सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए हैं। हा, आओ और पूर्वज का स्वागत करो। सम्राट जय साम्राज्य और जय साम्राज्यशाही परिवार के अन्य शक्तिशाली सदस्य बहुत खुश थे क्योंकि पूर्वज ने सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। आज केशव और अन्य को मरना होगा। हा, इस बूढ़े आदमी ने अंततः स्वर्गीय क्लेश को तोड़ दिया है। इस समय महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज भी बेहद दबंग थे और अहंकार से बोले। इस क्षण उसके सफ़ेद बाल भी काले हो गए। जैसी कि उम्मीद थी, महान जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज ने इस समय केशव को घूरते हुए कहा, लड़के, ये तुम ही हो जो हमारे महान जय साम्राज्य को नष्ट करना चाहते हो। यद्यपि वह एकांतवास में रहा है, फिर भी वह बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे अपरिचित नहीं है। वरना आज जोखिम उठाने के बजाय वह आगे बढ़ने की अपनी कोशिश में ज्यादा स्थिर होता। ये सब केशव की वजह से था। ध्वनि बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो पूरे आकाश को भेदती हुई प्रतीत होती थी। तीव्र ध्वनि तरंगों के कारण शून्य में कंपन होने लगा और वह लगातार टूटने लगा। इस क्षण अनगिनत बलवान पुरुष बहरे हो गए और लहूलुहान हो गए। अनगिनत शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट योद्धा भय से कांप रहे थे। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली आभा छोड़ी और उनकी प्रत्येक सांस में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को दबा सकती थी और सब कुछ बहा ले जा सकती थी। ये स्वर्गीय गिरि क्षेत्र है। शक्तिशाली दिशा योद्धा उसके सामने और भी कमजोर हैं। बिल्कुल, चलो उस बच्चे से निपटते हैं। उस बच्चे के लिए कितनी दुख की बात है। हालांकि वह लड़का सरल नहीं है, लेकिन स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र का सामना करते हुए मुझे डर है कि वह मौत से बच नहीं पाएगा। ये चमत्कार है कि यह बच्चा आज भी जीवित है। दूरी पर अनगिनत शक्तिशाली लोग भी केशव को दया से देख रहे थे और उन्हें केशव पर थोड़ा दुख हो रहा था। प्रतिभा इतनी है कि अनगिनत लोग उससे प्यार करने लगते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। केशव जैसी असाधारण प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं। यह एक ऐसा शिष्य है जिसे पाने का सपना अनगिनत ताकतें कभी नहीं देख सकती। और आज वह यही मर जाएगा। क्या तुमने उन सबको मार डाला? जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज केशव के सामने प्रकट हुए और ठंडी आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। लगभग खंडहर बन चुकी शाही राजधानी को देखकर स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में अंतहीन हत्या की मंशा थी। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ आवाज की शक्ति अधिक से अधिक भयावह होती जा रही थी। अंततः वाक्य बोले जाने के बाद इस आवाज की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। इस आवाज ने पूरे श्रोताओं को दबा दिया और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। हाँ, हालांकि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज का सामना करते समय केशव बहुत शांत थे। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? केशव के शब्दों को सुनकर जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज की आंखों में अचानक अंतहीन क्रोध उमड़ पड़ा और उसके शरीर से भयानक दबाव ज्वार की तरह केशव की ओर बढ़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह साहसी लड़का उसके सामने इतने सारे लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार करेगा। इस साहस ने केशव को प्रशंसा की दृष्टि से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन केशव उनका दुश्मन है। आपको इतना आश्वस्त होकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बूम! केशव की ओर अंतहीन दबाव बढ़ रहा था, जिसमें एक अत्यंत भयानक बल था, जिससे हवा लगातार फट रही थी और भयानक ध्वनियों का विस्फोट हो रहा था। दबाव के साथ सीधे केशव को दबाने की कोशिश कर रहा था। रोल। हालांकि महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज के दबाव का सामना करते हुए केशव ने अपने मुंह के कोने में तिरस्कार और उपहास का भाव दिखाया। उसके मुंह से एक शब्द निकला जिसने महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़े गए दबाव को नष्ट कर दिया। धमाका! हालांकि दोनों में सीधे तौर पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन यह आत्मा स्तर की लड़ाई भी बेहद भयंकर थी। एक भयानक आध्यात्मिक दबाव जिसने जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज को घबराहट महसूस कराई, उसने उस दबाव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे वह केशव को और भी अधिक सदमे से देखने लगा। लेकिन आप अपने बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि आप मुझे स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के दबाव से दबाना चाहते हैं। केशव ने शांति से कहा।
केशव की बातें सुनने के बाद जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह भूल गया था कि कितने वर्षों बाद किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी, और यह भी नहीं कि अब वह सफलतापूर्वक स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुम कौन हो। अगर तुमने मेरे महान जय साम्राज्य को नष्ट करने की हिम्मत की तो तुम्हें आज ही मरना होगा। जैसे ही आवाज़ गिरी, एक हाथ सीधा केशव की ओर बढ़ा ताकि उसे दबा सके। 1000 मील के दायरे में एक अत्यंत भयंकर आभा छा गई। जब जियांग तियानशिंग और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जाहिर है, विवाद की जड़ जय साम्राज्य ही थी। अगर जय साम्राज्य और यान ने दक्सिया पर हमला न किया होता तो वे जवाबी हमला न करते। अब जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज ने प्रतिरोध के लिए केशव को दोषी ठहराया है। हमें उन सबको मार डालना चाहिए। ये कैसा तर्क है? क्या ये संभव है कि इस दुनिया में सचमुच कोई न्याय नहीं है? वे स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानते कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। बेशक, साफ साफ कहें तो ये ताकतवरों के लिए है। ताकतवरों की नज़र में ताकतवर कमज़ोरों का शिकार होते हैं। ताकतवरों के सामने कमज़ोरों को उनसे बात करने का कोई हक नहीं। वे तो ये भी सोचते हैं कि वे और कमज़ोर लोग एक ही जाति के नहीं हैं। वे अधिक शक्तिशाली और महान प्राणी हैं। कमज़ोर लोग तो बस मिट्टी और चींटियों का एक समूह हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति चींटियों के विचारों की परवाह कैसे कर सकता है? तो उनकी नज़र में तथाकथित न्याय झूठी बातों का पुलिंदा मात्र है। केवल शक्ति ही सबसे वास्तविक अस्तित्व है। लेकिन अब उसकी ताकत उनसे अधिक मजबूत है, इसलिए उसे केशव को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। धमाका! जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज के हमले के साथ भयानक गति सीधे केशव की ओर उसे दबाने के लिए आई। उसका विचार बहुत सरल था। हालांकि वह इतने सालों से एकांतवास में था और जय साम्राज्य राजपरिवार के अन्य शक्तिशाली लोग केशव के हाथों मारे गए थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे, उनमें कोई प्रेरणा नहीं थी और वे चींटियां थे। लेकिन अगर वे चींटियां भी हैं तो भी वे उसके महान जय साम्राज्यशाही परिवार की चींटियां हैं। कुत्ते को मारते समय मालिक का ध्यान रखना जरूरी है। चाहे उसके लोग चींटियां ही क्यों न हो, उन्हें तो नहीं मारा जा सकता। इसलिए केशव को आज ही मरना होगा। न केवल उसे, बल्कि उसके परिवार, संप्रदाय और केशव से जुड़े सभी लोगों को भी मरना होगा। कोई अपवाद नहीं। गड़गड़ाहट। मुझे कहना होगा, जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। ये पहले से ही भयानक था और अब इसने स्वर्गीय गिरी क्षेत्र को भी तोड़ दिया है। ये बेहद शक्तिशाली है, शक्तिशाली लोगों के समूह द्वारा किए गए पिछले हमले से कई गुना ज्यादा भयानक। जब ये तमाचा मारा गया तो 1000 मील के दायरे में का इलाका लगातार हिल रहा था। इसकी भयावह शक्ति पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी थी। इस ताड़ के प्रहार ने धरती और आकाश को हिला दिया। कोई भी इसकी प्रचंड शक्ति और गति का सामना नहीं कर सका और कोई भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सका। यह है स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की भयानक शक्ति। एक शक्तिशाली शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है, सब कुछ नष्ट कर सकती है और सभी व्यवस्था और नियमों को तोड़ सकती है। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके दिल सदमे से कांप उठे। यह ऐसा है जैसे आप विशाल सागर में हों और लहरें उठ रही हों। उनके लिए रुकना और विरोध करना कठिन बना दीजिए। इतना मजबूत, क्या यही स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की असली ताकत है? क्या वे सब यहीं मर जाएंगे? दुनिया में अनगिनत मजबूत लोग हैं, लेकिन केवल स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के लोगों को ही वास्तव में मजबूत माना जा सकता है। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटा सकता है। यह आकाश जितना भयानक स्तर तक पहुंच गया है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गड़गड़ाहट। शून्य टूट गया है। भयानक थप्पड़ से एक भयंकर तूफान आया जो अत्यंत शक्तिशाली था। जियांग तियानशिंग और अन्य लोग बहुत हैरान थे, उनके मुंह खुले हुए थे, वे एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे। उन्होंने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की शक्ति के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र इतना मजबूत होगा। इतना मजबूत, ये बहुत शक्तिशाली है। यदि दिशा क्षेत्र की पूरी ताकत एक छोटी सी धारा की तरह है, तो उसके सामने महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज की ताकत कम से कम यांगिजी नदी की तरह है। ये जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज की ताकत है, स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की असली ताकत। वे सांसारिक दुनिया से ऊपर उठकर अस्तित्व के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि फिर भी केशव अभी भी शांत दिख रहा था, बिना किसी डर के, और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र वास्तव में दूसरों की नज़र में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी नज़र में यह उल्लेख करने लायक नहीं है। यद्यपि उसकी शक्ति पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। मगर इससे क्या? मेरे हाथ में एक तलवार है जो सूर्य, चंद्रमा और आकाश को काट सकती है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको एक तलवार से हराया जा सकता है। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के केशव ने सीधे कार्रवाई की और अपनी तलवार उस शक्तिशाली हथेली पर मार दी जो उसे दबा रही थी।
एक तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देती है और शून्य को चकनाचूर कर देती है। जो कोई भी इस तलवार को रोकने की हिम्मत करेगा वह नष्ट हो जाएगा। धमाका। जैसी कि उम्मीद थी, उसने महान जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज की हथेली को सिर्फ एक तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया। धमाका। इसके बाद का विशाल विस्फोट सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे संपूर्ण विश्व अविश्वसनीय शक्ति से कांप उठा। गड़गड़ाहट। उसकी हथेली दोनों ओर फैल गई, लेकिन केशव की तलवार से कट गई और अंततः शून्य में बदल गई और दुनिया में गायब हो गई। कुछ योग्यता। ये दृश्य देखकर महान जय साम्राज्य राजवंश के शाही परिवार के पूर्वज की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। वह केशव की ताकत महसूस कर सकता था। हालांकि अभी जो हमला हुआ था वह बस एक बेतरतीब हमला था, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। चाहे वह शीर्ष स्तरीय दिशा हो या अर्धचरणीय स्वर्गीय गिरोह, इस हमले को रोकना बहुत मुश्किल होता। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव ने वास्तव में इसे रोक दिया होगा। इस दृश्य ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। सच कहूं तो इस क्षण तक वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। केशव, एक जूनियर जो गोल्डन एम्ब्रियो चरण तक भी नहीं पहुंचा है, उसके पास इतनी मजबूत शक्ति क्यों है? वह एक के बाद एक युद्ध जीतने में सक्षम था। उसने कई शक्तिशाली स्वामियों को मार डाला, यहाँ तक कि उसका दूसरा भाई भी केशव के हाथों मारा गया। यदि हम कहें कि उसकी शक्ति दिशा क्षेत्र या स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के शिखर पर है, तो भी इसे स्वीकार्य माना जा सकता है। लेकिन केशव अभी स्वर्णिम भ्रूण के प्रारंभिक चरण में है। स्वर्ण भ्रूण के प्रारंभिक चरण में वह अद्भुत है। अगर वह स्वर्ण भ्रूण के शिखर तक पहुंच जाए और सांसारिक दानव क्षेत्र को भी तोड़ दे, तो क्या ये और भी भयानक नहीं होगा? वह एक दिलचस्प आदमी है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस छोटी सी चाल से हरा सकते हो? जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने माना कि केशव सरल नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अब जब उसे पता चल गया कि केशव सरल नहीं है, तो वह अब और नहीं छिपेगा और नहीं पीछे हटेगा। उसने इस आदमी केशव को मारने की ठान ली थी। धमाका। शक्तिशाली ताकत पूरी तरह से उससे बाहर फट। स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में ब्रेक थ्रू लगाने के बाद यह उसका पहला हमला था। जैसे ही उसका आभामंडल फटा, धरती और आसमान जोर से हिल गए। धमाका। महान जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज के पीछे एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। ये लाल रंग की रोशनी पहले तो अस्पष्ट थी, एक साधारण लौ की तरह, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शक्ति अधिक से अधिक भयावह होती गई। अंततः ये हजारों फीट चौड़े एक विशाल आग के गोले में बदल गया। राजा स्तर की मार्शल आर्ट, जलता हुआ आकाश, उग्र सूर्य तकनीक। ये राजा स्तरीय कौशलों में सबसे उन्नत कौशलों में से एक है। जो कोई भी बदलता है वह अत्यंत शक्तिशाली ताकत को उजागर कर सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति अब कार्रवाई कर रहा है वह जय साम्राज्य शाही परिवार का महान पूर्वज है, जिसने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ दिया है। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ने के बाद वह इसे पूरी तरह से और पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकता है। गड़गड़ाहट। कानफूर शोर के बीच उसके पीछे से धीरे धीरे तपता सूरज उगया। जाना। जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा और चिलचिलाती धूप को सीधे केशव को दबाने का आदेश दिया। ये चिलचिलाती धूप अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे ही यह ऊपर उठा, आसपास का तापमान अचानक हजारों डिग्री बढ़ गया। सूर्य के केंद्र के पास का तापमान अत्यंत भयावह और अकल्पनीय है। शून्य में प्रचंड लपटें सभी दिशाओं में फैलती रहीं। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति को घुटन भरी गर्म ताकत का एहसास हुआ। ये बहुत डरावना है। बची हुई थोड़ी सी शक्ति ही पृथ्वी को झुलसाने तथा शून्य को जलाने के लिए पर्याप्त थी। यह एक बहुत ही भयानक शक्ति है। इस शक्ति के सामने हर कोई तुच्छ लगता है। डर, पूर्ण भय। इस समय जियांग तियानशेंग और अन्य लोग भी बेहद हताश थे। जब जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में घुसे, तो उन सभी को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ और उन्हें लगा कि इस बार उनकी जान जा सकती है। हालांकि केशव पर उनके विश्वास के कारण उनमें से किसी ने भी जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज की सफलता को बाधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय गिरी क्षेत्र को तोड़ने के बाद जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज की ताकत इतनी भयानक होगी। ये स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में एक भयानक अस्तित्व होने के योग्य है। वे ऐसी भयानक शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकते, और केशव शायद इसका विरोध नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि इस बार हम सचमुच असफल हो गए हैं। हमने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की ताकत को कम करके आंका है, लेकिन इस तरह मैं इसे जल्दी और खुशी से खत्म कर सकता हूँ। 18 साल बाद मैं फिर से एक बहादुर आदमी बन जाऊंगा, जियांग तियानशेंग ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उसके स्वर में केशव को दोष देने का कोई निशान नहीं था। आखिरकार केशव ने पहले भी कई बार उसकी जान बचाई थी। अगर केशव न होता तो आज वह जिंदा न होता। केशव को दोष देने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? उसने सोचा कि केशव ने शायद स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की ताकत को कम करके आंका होगा। एकमात्र अफसोस यह है कि वह साधना के मार्ग पर नहीं मरा।
हालांकि जब उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। शून्य में केशव के चेहरे पर एक उदासीन भाव था और इस कदम को देखते हुए उसने तिरस्कार का संकेत भी दिखाया। जलते आकाश की अग्नि में सूर्य तकनीक। उसने बढ़ते हुए भयावह होते लियांग को देखा, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए, मुझे देखने दो कि स्वर्गीय गिरोह राज्य के राजा स्तरीय कौशल कितने शक्तिशाली हैं। उसने यह बात तिरस्कार के साथ कही और फिर उसके पीछे तलवार की ऊर्जा और हवा के झोंके आने लगे। स्विश स्विश, बूम बूम बूम। केशव के चारों ओर अंतरिक्ष दरार बड़ी और बड़ी होती जा रही है। तलवार की ऊर्जा अधिकाधिक भयावह होती जा रही है। स्वर्ग की तलवार कला, यह उनकी बनाई एक और तलवार तकनीक है। इसमें कोई ग्रेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तलवार कमजोर है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस तकनीक का वास्तविक स्तर स्वर्ग में मार्शल आर्ट के उच्चतम स्तर के बराबर है। और अब जब केशव ने इस तलवार का इस्तेमाल किया है तो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह इसके बारे में गंभीर है। गड़गड़ाहट। केशव ने एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक कदम आगे बढ़ाया और लाइतियान तलवार तकनीक से वार किया। शून्य में शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ने एक भयानक जानलेवा इरादा जारी किया और इसे सीधे कुचल दिया। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उगते हुए शून्य पर एक वास्तविक झुलसा देने वाले सूरज की तरह बमबारी की, शून्य को एक विकृत झुलसा देने वाले सूरज में जला दिया। इस दृश्य ने इसे देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया। तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई, जैसे भोर से पहले की रोशनी सीधे अंधेरे को चीरती हुई सैकड़ों मीटर लंबी सफ़ेद रोशनी में बदल गई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को ढक रही हो, मानो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से अलग कर रही हो। बूम। तलवार की रोशनी शक्तिशाली बल के साथ आकाश में उठी और तुरंत ही चिलचिलाती धूप के ऊपर पहुंच गई। गड़गड़ाहट। वह विशाल ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजती रही, जिससे सभी के कान सुन्न हो गए। तुम अज्ञानी बच्चे। केशव को अपने जलते हुए आकाश सूर्य पर बमबारी करने के लिए दौड़ते हुए देखकर जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत दिखाया और केशव को तिरस्कार से देखा। आप राजा स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का इतनी आसानी से विरोध कैसे कर सकते हैं? उसने घृणा से कहा। मैं मूल रूप से चिंतित था कि अगर मैंने अपने शीर्ष स्तरीय हत्यारे चाल का इस्तेमाल किया तो केशव को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विचार पूरी तरह से अनावश्यक है। जिस तरह से उसने केशव को देखा उसमें थोड़ी अधिक अवमानना भी थी। उसने आगे देखने की योजना भी नहीं बनाई थी और वह एक जगह की दरार को फाड़कर इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार था। उसके लिए केशव मरने के लिए अभिशप्त था। जियान त्यानशेंग और अन्य लोगों का भी यही विचार था। उनका मानना था कि इस बार केशव बच नहीं पाएगा। हालांकि अगले ही पल वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी नज़र में केशव का हमला युद्ध के देवता के हमले जैसा था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने चिलचिलाती धूप पर बमबारी की और सीधे सूरज को चकनाचूर कर दिया। बिना किसी संदेह के केशव ने एक तलवार से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय केशव महान जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज के पास पहुंचे और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, इस समय पूरा दर्शक मंडल हंगामा में था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि चीजें इस तरह खत्म होंगी। केशव की ताकत थोड़ी ज्यादा भयानक है। उन सभी को एहसास हुआ कि जलते हुए सूर्य की तकनीक कितनी शक्तिशाली है। वह तपता हुआ सूरज शायद अनगिनत ताकतवर लोगों को नष्ट कर सकता है और अनगिनत शक्तिशाली सांसारिक बुराइयों को आसानी से दबा सकता है। इस हमले का सामना करने वाले अनगिनत शक्तिशाली सांसारिक राक्षस यदि चिलचिलाती धूप से थोड़ा भी छू जाते तो वे मौके पर ही जलकर नष्ट हो जाते। हालांकि इस तरह के भयानक हमले का केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं था और वह सीधे नष्ट हो गया और विस्फोट हो गया। आप ठीक हैं। महान जय साम्राज्य राजवंश के शाही परिवार के पूर्वज का चेहरा भी बहुत बदसूरत था और वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकता था। ये देखकर कि केशव न केवल उसके हमले से मरा नहीं बल्कि उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था, वह पूरी तरह से हैरान रह गया। स्वर्गीय गिरी क्षेत्र। जय साम्राज्य शाही परिवार के पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे केशव के पास वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति है। जब उसने केशव को देखा तो उसकी आंखों में बहुत हत्या का इरादा था। वह केशव की ताकत को समझता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसकी ताकत के समान स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे विचारों से उसे और भी अधिक भय लगने लगा। इस विचार के आते ही उसे थोड़ा अजीब लगा। वह स्वर्गीय गिरोह राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन असल में वह एक छोटे लड़के से डर गया था। ऐसा लगता है कि वह काफी समय से दिखाई नहीं दिया है, इसलिए उसका साहस भी बहुत कम हो गया है। उन्होंने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। लगता है तुम्हारे पास मेरे अनुमान से कहीं अधिक रहस्य हैं। उसने लालच से केशव को देखा, ये सोचकर कि केशव के पास कई रहस्य होंगे। उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ी बात है। एक बार जब उसे केशव का रहस्य मिल जाएगा तो वह और भी भयानक हो जाएगा। आखिरकार स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ना मार्शल आर्ट का अंत नहीं है। गड़गड़ाहट। उसकी गति भी पूरी ताकत के साथ फूट पड़ी।
पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली, सभी दिशाओं में फैल रहा है। जाहिर है, पहले से ही उसे पता था कि केशव सरल नहीं है, इसलिए उसने केशव से निपटने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। आखिरकार उसकी नज़र में वह स्वर्गीय गिरोह राज्य में था। लेकिन अब केशव ने उसे गंभीर बना दिया। उसे केशव से निपटने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी और उसे बचने का कोई मौका नहीं देना होगा। हर कोई हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र इतना भयानक होगा। मैंने शुरू में सोचा था कि यह प्रतिद्वंद्वी की पूरी ताकत है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भयानक होगा। बहुत डरावना। इतनी ताकत दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वह जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज होने के योग्य हैं। धमाका। जय साम्राज्य राज परिवार के हाथों में एक रक्त लाल लंबी तलवार प्रकट हुई और उसकी गति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये त्यानिक्सु नाम का एक राजा स्तरीय हथियार था। धमाका। वह सीधे केशव को मारने चला गया। हा, अच्छा काम। हालांकि ये देखकर केशव ने उपहास किया और अंततः दूसरे पक्ष को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्यथा लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि यह उसके इतिहास में पहली बार था जब उसने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से निपटने के लिए स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या वह अब स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र से स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को खत्म कर सकता है। वह दूसरे पक्ष को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक सान की पोटली मानता था। लेकिन जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वजों को यह सब पता नहीं था। केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर पैर रखा। एक विशाल गति तेजी से ज्वार की लहर की तरह फैल गई। एक शक्तिशाली भूकंप की लहर हजारों मील के दायरे में फैल गई। भारी मात्रा में वायु प्रवाह, भारी धुआं और धूल लेकर सभी दिशाओं में फैलता रहा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज असाधारण थे, लेकिन केशव और भी असाधारण थे और भी अधिक ताकत के साथ फूट पड़े। यद्यपि मैदान में कई मजबूत लोग हैं, लेकिन वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और आसानी से ऐसी गति के साथ बाहर निकल सकते हैं जो सैकड़ों मील तक झटका दे सकती है। लेकिन केशव जैसा कोई व्यक्ति जिसने बस अपने पैर पटके और जमीन पर कदम रखा, इतनी शक्तिशाली शक्ति को मुक्त कर सकता है जो उनकी कल्पना से परे था। राजकुमार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है, लेकिन क्या वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है? फिर भी सभी ने इसे थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। आखिरकार हर किसी ने दूसरे पक्ष की भयानक शक्ति को स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में ब्रेक थ्रू लगाते हुए देखा है। चाहे वे कोई भी हों, उनके दिलों में ढेरों शंकाएं हैं। जय साम्राज्य राजपरिवार के पूर्वज की शक्ति अत्यंत भयानक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे केशव से युद्ध किया। गड़गड़ाहट। केशव द्वारा प्रदर्शित तलवार की चालें अत्यंत शक्तिशाली थीं, जो दुनिया की हर चीज को काटने के लिए पर्याप्त थीं। जय साम्राज्य राजघराने के पूर्वज भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनका आभामंडल भी उतना ही प्रबल था और उनके हर कदम में पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने की शक्ति होती थी। उसकी हिंसक तलवार ने सीधे, अत्यंत हिंसक तरीके से क्रोधित अजगर की तरह दुनिया को नष्ट कर दिया। दोनों व्यक्ति लगातार हमला करते रहे, दोनों ने शक्तिशाली हमले किए। अत्यंत शक्तिशाली बल, पागल पतन। अत्यंत भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया तथा जहां वे थे वहां के शून्य को अराजकता के क्षेत्र में बदल दिया। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो यहां घुसेगा, संभवतः एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। यह एक भयानक शक्ति है जो स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से परे है, जो सब कुछ नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों को अधीन करने के लिए पर्याप्त है। और अगर वह फिर से टूट गया तो मुझे डर है कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के मजबूत लोग दिशा क्षेत्र के मजबूत लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और केशव को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वह हार गया तो उसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ नहीं रह जाएगा। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और हर कोई हाई अलर्ट पर है और किसी भी विवरण को याद नहीं करने की हिम्मत करता है। धमाका। शून्य लगातार हिल रहा था और अनगिनत भयानक शक्तियां पागलपन की तरह मुक्त हो रही थीं। दुनिया में जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज ने केशव को ठंडेपन से देखा। लड़के, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। केशव ने यह सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, केवल आप पर भरोसा करके आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? तुम योग्य नहीं हो। आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? क्या तुम अभी भी योग्य नहीं हो? ठंडी आवाज एक भयानक ध्वनि हमले में बदल गई जो लगातार बमबारी कर रही थी। इस समय 10,000 मील के दायरे में फैले क्षेत्र ने इस हमले को सुना जो आत्मा की गहराई से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज वास्तव में सरल नहीं हैं, ये सोचना एक मजाक है कि केशव इस आधार पर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। केशव युद्ध के देवता की तरह आकाश में भाग गया। उससे एक शक्तिशाली शक्ति संघनित हुई। भले ही वह गति दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी, समुद्र को भर सकती थी और आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी। ये दृश्य देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। इस प्रकार की शक्ति संपूर्ण विश्व को नष्ट कर देगी। वह अभ्यास कैसे करता था? इतने निम्न स्तर पर इतनी प्रबल लड़ाकू शक्ति का उभरना कैसे संभव है? दोनों व्यक्ति लगातार हमला करते रहे और हर बमबारी से दुनिया नष्ट हो सकती थी, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया। महान जय साम्राज्य राजपरिवार के पूर्वज के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। जाहिर है, उन्हें लगा कि केशव की शक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण और उनकी कल्पना से परे थी। यद्यपि उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह केशव द्वारा कुछ हद तक दबा हुआ था, जो उसके लिए अस्वीकार्य था। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसका खून खौल रहा था। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से केशव पहला शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, जिसने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। धमाका! उसने बिना किसी रोक टोक के अपना सब कुछ झोंक दिया और पागलपन की हद तक हमला कर दिया। गड़गड़ाहट! दोनों सेनाएं सीधे टकरा गईं। उसने जो तलवारबाजी की वह एक राजास्तरीय तलवारबाजी तकनीक थी, बैंगनी लौ वाली पागल तलवार। जैसे ही तलवारबाजी की तकनीक का प्रदर्शन हुआ, शून्य से अचानक बड़ी मात्रा में काली और बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और इकट्ठा होती रही। त्यानिक्सु तलवार के साथ संयुक्त ये तलवार तकनीक पिछले हमलों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। उसने जो तलवार इस्तेमाल की वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को तोड़ देगा। मजबूत, भयंकर, भयानक, इसमें कोई रहस्य नहीं है। अद्वितीय शक्ति फूट पड़ी और सीधे केशव की ओर टूट पड़ी। शून्य में धातु के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। तेज हवा के झोंके से दुनिया की हर चीज़ नष्ट हो गई। जब ये तलवार गिरती है तो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देती है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। स्वर्ग और पृथ्वी का वास्तविक विनाश। हालांकि इतनी भयानक ताकत के बावजूद केशव डरे नहीं और ऊपर की ओर चले गए। भले ही जय साम्राज्यशाही परिवार का पूर्वज आकाश हो, फिर भी वह आकाश के खिलाफ जाएगा। अनगिनत बलों ने उसके शरीर पर बमबारी की, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी असफल नहीं हुए। केशव का शरीर बहुत पहले ही बहुत मजबूत हो चुका था और यहाँ तक कि त्यांगांग राज्य भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए इन हमलों ने उसके शरीर पर एक मूसलाधार बारिश की तरह बमबारी की, जिससे उसके शरीर पर केवल कुछ सफ़ेद निशान रह गए और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इन हमलों के समाप्त होने के बाद भी केशव की शक्तिशाली मांस और रक्त शक्ति तुरंत भड़क उठी और पिछली चोटें तुरंत अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गईं। चाहे उसे किसी भी प्रकार की चोट लगी हो, इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। केशव की आंखों में चमक थी। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होता, वह उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से हमला किया। एक जबरदस्त गति सीधे फूट पड़ी। हालांकि वह स्वर्ण भ्रूण लोक में था, फिर भी वह कभी स्वर्ग का सर्वोच्च प्राणी था। गति के मामले में वह किसी से कम नहीं था। ये वास्तव में इसी वजह से है कि उनमें उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास है। उसने बलपूर्वक हमला किया। उसके हाथ में अरोड़ा तलवार थी और अनगिनत तलवारें पागलों की तरह उभरी, पूरे आकाश को ढक लिया। अनगिनत तलवारों में आकाश को चीरने और पृथ्वी को नष्ट करने की भयानक गति है। हजारों मील के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली गई। हवा के बड़े क्षेत्र कुचल दिए गए और एक वास्तविक निर्वात क्षेत्र में बदल गए। उसके हाथों से अनगिनत तलवारें निकलीं और फिर जंजीरों में बदल गईं। दुनिया में सब कुछ अवरुद्ध कर दिया और तलवार ऊर्जा संरचना का निर्माण किया। 10,000 मील के दायरे में आकाश को केशव के हमले द्वारा नियंत्रित किया गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज का सामना करते समय केशव को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय उसे कुछ फायदे होंगे। धमाका! दोनों सेनाएं आपस में सीधे टकरा गईं। दोनों ही भयानक शक्तियां थीं जो सब कुछ दबा सकती थीं और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थीं। एक महायुद्ध शुरू हो गया। शून्य कंपन करता है। अनगिनत भयानक शक्तियां बेतहाशा भड़क रही हैं। तलवार की रोशनी और चाकू की रोशनी एक दूसरे से टकरा गई। बलवान पुरुषों के एक समूह ने यह दृश्य देखा। वे सभी अचंभित और अत्यधिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दोनों इतने शक्तिशाली होंगे। जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज एक शक्तिशाली त्यांगांग योद्धा थे, इसलिए उनके पास इतनी शक्तिशाली ताकत होना सामान्य बात थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव भी इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ उभर सकता है। आखिरकार केशव अभी तक दिशा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अब केशव अभी भी उतना ही शक्तिशाली और भयानक है। सौभाग्य से हर कोई दूर था और लड़ाई देखने के लिए जल्दी नहीं किया, अन्यथा बिजली का उतार चढ़ाव जो फट गया उन्हें कई बार मारने के लिए पर्याप्त होता। धमाका! केशव ने फिर से हमला किया। आकाश और पृथ्वी में लटके हुए एक शक्तिशाली तलवार के साथ उसने आकाश और पृथ्वी को काट दिया और हवा में कटी हुई तलवार पर जमकर वार किया, मानो वह आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर देगी। शक्तिशाली बल शीघ्र ही शून्य में फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शून्य एक दर्पण बन गया हो जो लगातार ढह रहा हो। अंतरिक्ष की भयानक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई और ये दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। बहुत डरावना, ये बहुत डरावना है।
उन दोनों की ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र तक पहुंच गई है, और यह एक साधारण स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र नहीं है। अधिक मजबूत। केशव वास्तव में एक राक्षस है, उसकी लड़ने की शक्ति बेहद मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महान जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज को चुनौती देने की हिम्मत करता है। अगर वह नहीं मरा तो वह भविष्य में निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का दिग्गज बन जाएगा। ये लगभग तय है। एक मार्शल आर्ट दिग्गज। मुझे लगता है कि डोंगजोऊ में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना भी उसके लिए आसान होगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, उनकी आंखों में आश्चर्य था। ये सचमुच बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि जियांग तियानशिंग और अन्य लोग भी उत्साह से चमक रहे थे और प्रशंसा की दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। ये बहुत मजबूत है, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। केशव की तुलना में वे धूल के कण के समान छोटे हैं और उल्लेख करने लायक भी नहीं हैं। शायद यही एक सच्चा मजबूत व्यक्ति है। गड़गड़ाहट। शून्य में दोनों के हमले एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकराए, जिससे एक गगनभेदी गर्जना हुई जिसने पृथ्वी को हिला दिया। सभी ने केशव के हमले की शक्ति को महसूस किया, लेकिन जय साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज का हमला और भी मजबूत था। केशव का हमला बहुत बुरा था। मुझे डर है कि इस लड़ाई में मुझे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वास्तव में शक्ति सतह में नहीं बल्कि सार में निहित है। केशव की तलवार की किरण बड़ी नहीं थी, केवल कुछ 100 फीट लंबी थी, लेकिन जय साम्राज्यशाही परिवार द्वारा काटी गई दुनिया को नष्ट करने वाली तलवार दसियों हजार फीट लंबी थी, जो आकाश को ढंक रही थी और आकाश को ढंक रही थी। लेकिन टक्कर के क्षण में केशव के हमले को थोड़ा फायदा हुआ। शून्य में केशव की तलवार ने शून्य को काट दिया। उसकी तलवार का वार मानो किसी तलवार देवता की चाल थी। उसकी हर चाल में एक अवर्णनीय दमनकारी शक्ति थी। जब तलवार काटी जाती तो ऐसा लगता जैसे आसमान से कोई चौंकाने वाली तलवार गिर रही हो। तलवार की प्रचंड शक्ति से युक्त इस शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया तथा संपूर्ण शून्य को छिन्न भिन्न कर दिया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो स्वर्गीय गिरी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए भी इस हमले का सामना करना बहुत कठिन होगा। इसलिए भले ही अर्धचरण सांसारिक राक्षसों का पिछला समूह सेना में शामिल हो गया हो, वे केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। और ये तो केशव का शिखर भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि केशव अपनी पूरी ताकत और चरम पर कितना शक्तिशाली है। और केशव ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इस दुनिया में अनगिनत मजबूत लोग हैं। वह अपने सभी रहस्यों को दुश्मन को नहीं बताने देगा। केवल इसी तरह से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सकता है और दुश्मन के लिए उसकी ताकत को स्पष्ट रूप से पहचानना असंभव बना सकता है। यही कारण है कि दुश्मन की नज़र में उसकी ताकत में उतार चढ़ाव आता रहता है। यह एक गणना है, ये भी छिपाने का एक साधन है। इसलिए वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति है जो जानता है कि उसके पास कितने कार्ड हैं और उसके पास कितनी घातक चालें हैं। धमाका। उसकी गति बेतहाशा बढ़ गई और उसकी अजेय शक्ति एक बवंडर में बदल गई जिसने आकाश को ढक लिया। उन्मत्त रूप से बढ़ रहा था, मानो एक अदृश्य विशाल हाथ सब कुछ थामे हुए हो। उसी समय केशव ने अपने हाथों में एक मजबूत तलवार की चाल को संघनित किया। स्वर्ग हत्या तलवार। चौंकाने वाली तलवार की मंशा और शक्तिशाली तलवार की रोशनी मानो अंतहीन जल्दी से 1000 फुट लंबी तलवार में बदल गई और सीधे बाहर निकल गई। चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। लगभग सभी प्रकाश ने इस धरती को हिला देने वाली तलवार को देखा। एक शक्तिशाली आघात तरंग पागलपन से फूट पड़ी। शून्य बिखर गया। अनगिनत स्थानिक शक्तियां उन्मत्ततापूर्वक दरारों से बाहर निकलीं। इस क्षण लगभग पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। अत्यधिक भय का भाव प्रदर्शित करना। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। मूल रूप से सोचा गया था कि जय साम्राज्यशाही परिवार के पूर्वज का सामना करते समय केशव अपनी बुद्धि के अंत पर होगा या एक कठिन लड़ाई में होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बस एक पल में केशव ने एक और भी अधिक शक्तिशाली हत्याचाल को उजागर किया। ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि उसके पास कितने घातक दांव और तुरुप के पत्ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये तलवार दुनिया की हर चीज को नष्ट कर देगी। 10,000 मील के दायरे में अंतरिक्ष एक जानलेवा तूफान से भरा हुआ है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि केशव की शक्ति इतनी अविश्वसनीय क्यों थी। वह अभ्यास कैसे करता था,